हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए सब कुछ सुझाव। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को सुधार करने के कुछ सुझाव के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति की अनेक समस्याएं हैं। जनजातियों की दुर्गम निवास स्थान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, एकीकरण की समस्याएं, अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं तथा शिक्षा संबंधी समस्याएं। सरकार ने समय समय पर जनजातियों की इन समस्याओं को दूर करने के बहुत प्रयास किए, है ना। लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला सुझाव हम बात करेंगे आर्थिक समस्याओं को दूर करने के बारे में। तो अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि आदिवासी परिवारों को कृषि भूमि के लिए पर्याप्त जमीन दी जाए, उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए। स्थानांतरित खेती पर सरकार के द्वारा रोक लगानी चाहिए। जनजातियों को बेल, उन्नत प्रकार के बीज और नवीन मशीनों और यंत्रों तथा कुएं आदि खोदने के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाए। घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाए। अनेक प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना की जाए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान और बिजली की व्यवस्था की जाए। कानून के द्वारा उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए और जनजातियों के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण का सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे कि वे सरकारी नौकरियों को भी प्राप्त कर सके और उसमें भी अपना स्थान पा सके और अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सके। फिर जनजातियों को सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव। अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि बाल विवाह और कन्या मूल्य पर कानूनी रोक लगाई जाए तथा इसके साथ ही इनके विरुद्ध जनमत भी तैयार किया जाए। युवा गृहों का पुनरुत्थान किया जाए और उनमें शिक्षा देने का उचित प्रबंध किया जाए। जनजातियों की आर्थिक स्थिति भी सुधारी जाए सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा इसमें व्याप्त वेश्यावृत्ति भी समाप्त हो सके, है ना। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव। तो अनुसूचित जनजातियों की अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये दुर्गम स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर
चिकित्सालय और आधुनिक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण से ये अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं। तो इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर और आधुनिक दवाइयों का सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचक है, हैजा है आदि बीमारियों के टीकों का भी प्रबंध किया जाना चाहिए और जनजातियों को वर्तमान स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि समय समय पर अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए और चलते फिरते और मोबाइल अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों, पंचायत घरों, युवा गृहों आदि में दवाओं, पौष्टिक आहार, टीकों और विटामिन की गोलियों आदि का प्रबंध और व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि इससे जनजातियाँ लाभान्वित हो सके और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकें। फिर नेक्स्ट है शैक्षणिक समस्याएं। अनुसूचित जनजातियों की अनेक प्रकार की शैक्षणिक समस्याएं भी है। ये जनजातियाँ शिक्षित कम है और अशिक्षा के कारण ही ये अनेक प्रकार की कुरीतियाँ और अंधविश्वासों का शिकार है। तो सरकार को चाहिए कि इनकी शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए जनजातियों के लिए सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाए, जिससे कि जनजातियों के बच्चे और जनजातियाँ लाभान्वित हो सके और शिक्षा प्राप्त करके और आत्मनिर्भर बन सके और अपनी आर्थिक समस्याओं को भी दूर कर सके और अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास और अनेक प्रकार की कुरीतियों से बाहर आ सके। शिक्षा के द्वारा शिक्षा का जो माध्यम है वो प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, अन्य प्रकार के लघु उद्योगों और हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी न केवल शिक्षा से संबंधित समस्याएं दूर होगी, बल्कि उनकी आर्थिक और अनेक सामाजिक समस्याओं पर भी रोक लगाई जा सकेगी। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। अनुसूचित जनजातियों की अनेक प्रकार की सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं। उनके अनेक प्रकार के दुर्गम स्थलों, पहाड़ों और नगरों से दूर रहने के कारण उनके पास अनेक प्रकार की सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं, है ना। इन सांस्कृतिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए। डॉक्टर एल्विन ने कहा है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जनजातियाँ भी
अनेक प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के लोगों के संपर्क में आ रही है यातायात और संचार के साधनों के कारण, है ना। तो इनकी जनजातियों की जो ललित कलाएं, सभ्यता और संस्कृति है उनको वो नष्ट होने लगी हैं। तो जनजातियों के लिए ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जो कि आदिम ललित कलाओं की जिससे रक्षा की जाए। जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनकी भाषा में ही किए जाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि जनजातियों के लिए मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए और ये कार्यक्रम उनकी भाषाओं में ही करवाए जाने चाहिए। इससे भाषा की समस्या भी दूर होगी और धार्मिक समस्याओं के हल के लिए भी ये आवश्यक है कि तर्क और वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को भी समाप्त किया जाए। यानी जनजातियों की शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा और अनेक सांस्कृतिक समस्याओं के लिए अनेक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो जनजातियाँ शिक्षित होंगी और उनमें व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास भी समाप्त होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को हम दूर करने के ये सुझाव दे सकते हैं। यदि सरकार के द्वारा ये सुझाव मान करके जनजातियों को अनेक प्रकार की आर्थिक, चिकित्सा संबंधी, शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो इनको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।